वेलकम टू दिल और जादू। बहुत पुराने जमाने में पहाड़ों, घने जंगलों और चमकती नदियों के दरमियान एक हुसैन और जादुई सल्तनत थी, गुलिस्तान किंगडम। इस सल्तनत का नाम गलिस्तान था। यहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल खुला करते थे। सुबह के वक्त निर्म हुआ जब बागों से गुजरती तो पूरा माहौल खुशबू से भर जाता। रात को चांदनी जब महल की दीवारों और फूलों पर पड़ती तो ऐसा महसूस होता जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हो। लेकिन गलिस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके बाग या खजाने नहीं थे, बल्कि एक शहजादी थी। उसका नाम था प्रिंसेस ज़ारा। शहजादी ज़ारा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसका दिल भी बेहद नर्म था। वो दूसरों का दर्द अपने दिल में महसूस करती थी। अगर किसी बच्चे की आंख में आंसू आ जाते तो ज़ारा खुद बेचैन हो जाती। अगर किसी गरीब के घर अंधेरा होता तो वो खामोशी से उसकी मदद करने पहुंच जाती। लेकिन ज़ारा में एक अजीब और जादुई ताकत भी थी। जब भी वो दिल से खुश होती या किसी के लिए सच्ची दुआ करती तो उसके हाथों से सर्क चमकते हुए फूल खुलने लगते। वो आम फूल नहीं थे, इन फूलों में एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो उदास दिलों को सुकून देती थी। जब वो फूल हुआ में लहराते तो ऐसा लगता जैसे उम्मीद खुद रोशनी बनकर जमीन पर इतर आई हो। आहिस्ता आहिस्ता पूरा गलिस्तान इन सर्ख फूलों को मोहब्बत और उम्मीद की निशानी समझने लगा। बच्चे शहजादी ज़ारा को देखकर खुशी से हंसने लगते, बुजुर्ग उसके लिए दुआएं करते और लोग कहते थे कि ज़ारा के फूलों की खुशबू से दिल का दर्द भी कम हो जाता है। लेकिन हर खुशी हमेशा कायम नहीं रहती। एक रात अचानक पूरे आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, महल की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी, बिजली की चमक से पूरा गलिस्तान खौफ में डूब गया। इसी रात एक पुराना और खतरनाक जादूगर दोबारा वापस आया, डार्क सोर्सर वर्गान। इसके दिल में बरसों की नफरत भरी हुई थी। वो गलिस्तान की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और फिर उसने एक खौफनाक शराब दे दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गलिस्तान बदल चुका था। बागों के फूल मुरझाने लगे थे, सब्ज दरख्त सूखने लगे थे, नदियों का पानी कम होने लगा था, परिंदों ने गाना छोड़ दिया था। जो सल्तनत हमेशा खुशबू और रोशनी से भरी रहती थी वो अब खामोश और उदास लगने लगी। लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई, बच्चे खौफजदा रहने लगे और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि शहजादी ज़ारा के हाथों से भी फूल कम खुलने लगे थे। रातों को वो महल की बालकोनी में अकेली खड़ी आसमान को देखती रहती। उसकी आंखों में आंसू होते और दिल में अपने लोगों का दर्द। एक दिन उसने महल के बाहर एक छोटी सी बच्ची को सूखे हुए फूल हाथ में पकड़े रोते देखा। वो मंजर ज़ारा के दिल में तीर की तरह लगा। इस लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे पूरा गलिस्तान खामोशी से इससे मदद मांग रहा हो। इसी दिन ज़ारा ने फैसला कर लिया कि वो अपने लोगों को इस अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी में पूरा गलिस्तान महल के बाहर जमा था। लोगों की आंखों में खौफ भी था और उम्मीद भी। शहजादी ज़ारा ने सर्कशाही लिबास पहना, हवा उसके बालों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। उसके दिल में डर जरूर था, मगर अपने लोगों के लिए मोहब्बत इस डर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। और फिर वो अकेली अंधेरे जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल अंदर से बहुत खौफनाक था, हर तरफ काली धुंध थी, सूखे हुए दरख्त अजीब सी आवाजें पैदा कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल मर चुका हो। लेकिन इसी अंधेरे के दरमियान ज़ारा को एक छोटी सी मुरझाई हुई सर्क कली नजर आई। वो पूरे जंगल में वाहिद चीज थी जिसमें अभी भी जिंदगी बाकी थी। ज़ारा आहिस्ता से उसके पास बैठी, उसने आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगने लगी। चंद लम्हों बाद उसके हाथों से हल्की सर्क रोशनी निकलने लगी। एक फूल खुला, फिर दूसरा, और फिर देखते ही देखते हजारों चमकते हुए सर्क फूल पूरे जंगल में खुलने लगे। सर्क रोशनी अंधेरे को चीरती हुई हर तरफ फैलने लगी। लेकिन अचानक एक खौफनाक आंधी पूरे जंगल पर छा गई। काली धुंध ने हर तरफ अंधेरा भर दिया। ज़ारा खौफजदा हो गई, इसके हाथ कांपने लगे,
एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ जैसे वो हार जाएगी। लेकिन फिर इसके जहन में अपने लोगों के चेहरे आने लगे, वो बच्चे जो उसकी तरफ उम्मीद से देखते थे, वो बुजुर्ग जो उसके लिए दुआएं करते थे, वो बाग जो कभी जिंदगी से भरे होते थे। इसी लम्हे ज़ारा को एहसास हुआ कि उसकी असल ताकत जादू नहीं बल्कि मोहब्बत, उम्मीद और अपने लोगों के लिए खालिस दिल था। उसने अपनी सारी हिम्मत जमा की और अचानक इसके पूरे जिस्म से सर्ख रोशनी का एक जबरदस्त तूफान निकल पड़ा। आसमान से चमकते हुए सर्ख फूलों की बारिश होने लगी। हर फूल उम्मीद की तरह चमक रहा था, हर फूल अंधेरे को कमजोर कर रहा था। पूरा जंगल सर्ख रोशनी से जगमगा उठा। काली धुंध टूटने लगी, आंधी खत्म होने लगी और अंधेरी जादुई ताकत आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगी। चंद लम्हों बाद सूखे हुए दरख्त दोबारा सब्ज होने लगे, मरझाए हुए फूल दोबारा खुलने लगे, नदियों में पानी दोबारा बहने लगा और हवा फिर से खुशबू से भर गई। जब शहजादी ज़ारा वापस गुलिस्तान पहुंची तो लोग उसे देखकर जज्बाती हो गए। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा गुलिस्तान दोबारा सर्ख फूलों से भर चुका था। हर गली, हर बाग, हर महल सर्ख रोशनी और खुशबू से जगमगा रहा था। और इस दिन के बाद पूरा गुलिस्तान शहजादी ज़ारा को सिर्फ एक नाम से जानने लगा, दी रेड फ्लावर प्रिंसेस। इसकी कहानी सिर्फ एक शहजादी की कहानी नहीं रही बल्कि मोहब्बत, उम्मीद और हिम्मत की ऐसी मिसाल बन गई जिसे लोग नस्लों तक याद रखने वाले थे। और गुलिस्तान के लोग हमेशा ये बात याद रखते थे कि सच्चे दिल की रोशनी दुनिया के हर अंधेरे से ज्यादा ताकतवर होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगले सफर के लिए तैयार हो जाएं।